कुप्पा घाट की गद्दी पर हरि नारायण बाबा विराजमान है। लंबी उम्र हो चुकी है। हरि नारायण बाबा का दर्शन करने के लिए गत वर्ष मैं कुप्पा घाट गया था। मैं सब संतों का सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं कि आदर ना करूं। अभी मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। वहाँ के जो संत साधक थे बहुत प्रेम किया और बहुत बड़ा भंडारा भी चल रहा था। और मेही जी भगवान का मंदिर भी वहाँ बना हुआ। कुप्पा घाट धीरे धीरे तीर्थ का रूप ले चुका है। ऐसे ही कबीर साहिब का बहुत बड़ा आश्रम उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में नेपाल बॉर्डर के पास कबीर धाम बना हुआ है, जिसको इस वर्ष योगी जी महाराज ने गांव का नाम मुस्तफाबाद था उसको चेंज करके कबीर धाम कर दिया, नाम बदल दिया कबीर धाम। कबीर धाम भी दर्शनीय आश्रम है, देखने योग्य। कबीर धाम का दर्शन कौन कौन भक्त कर चुके हैं जरा खड़े होकर के बताएं। सुनील भारती गंभरिया कबीर धाम गए नहीं? रतन राज तुम नहीं गए तो बैठो, वो नहीं गया। बबीता देवी खगड़िया तुम दोनों जा चुके? लखीमपुर खीरी है, बैठो। तुमको पता नहीं, ये दो ही लोग हैं। तुम गए हो लखीमपुर? हाँ ये ठीक। तीन के अलावा कोई नहीं। चौथा मैं भी गया हूं। कबीर धाम के संस्थापक धर्मेश्वर दास, जिन्होंने 20 एकड़ जमीन देकर कबीर धाम का शुभारंभ किया, उस कबीर धाम को आगे बढ़ाने में दूसरे संत आए, महान संत कबीर शरण साहब। उनके शरीर शांत होने के बाद तीसरे संत आए, हमारे गुरु पूज्य सदगुरु श्री क्षमादेव महाराज, पूज्य श्री गुरुमन देव महाराज। उन्होंने उसको विस्तार रूप दिया। अपने हाथों से मेहनत करके 20 एकड़ आश्रम को बढ़ाकर 60 एकड़ में फैलाया। मेहनत किया, उनको दान नहीं मिला, उन्होंने खुद मेहनत किया। फसल लगाकर काट कर जमीन खरीदते गए। उसके बाद उनका शरीर शांत हुआ तो उनकी जगह पर ये सब संत आ गए। ये सब बैठे हैं ना, ये आ गया। इन्होंने विस्तार किया। कोटा राजस्थान में आश्रम बनाया, पावागढ़ में आश्रम बनाना शुरू किया, अयोध्या में आश्रम बनाने का संकल्प लिया, जमीन खरीद लिया। उज्जैन में आश्रम बनाने जा रहे। छत्तीसगढ़ में 2 आश्रम बनाया। 3 आश्रम इनको दान में मिले बाराबंकी जिले में। और इन्होंने गया जी में आश्रम बनाने का मन, सबैठा में आश्रम बनाने का मन, और बिहार में भी एक आश्रम बनाने का मन बनाया है कि बिहार में भी। लेकिन बिहार का आश्रम जो होगा तो जगह बहुत लगेगी। अभी तो खाली सबैठा क्षेत्र से लोग आए हैं, 2-3 जिलों के, पर आश्रम होगा तो यहाँ 1 लाख लोग इकट्ठे होंगे और 1 लाख लोगों का भोजन भंडारा भी उसकी जगह, प्रवचन हो उसकी जगह, फिर उतने लोगों के लिए शौचालय के लिए जगह, कम से कम 200 शौचालय, क्योंकि 200 शौचालय में हर समय चालू ही रहेगा। और फिर उनके सोने के लिए जगह, फिर टहलने के लिए जगह, फिर गाड़ी खड़ी करने लगे। तो मेरे को तो बड़ा अटपटा लग रहा कैसे होगा। लेकिन यदि कहीं बिहार में बन गया तो इलाका तीर्थ हो जाएगा और वहाँ पर लाखों लोग आकर दर्शन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, सुख पाएंगे, शांति पाएंगे और गुरुदेव की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा करके माया मोह के मैल को धो करके निर्मल हो जाएंगे।